देखिए, बचौल जी का जो बयान है वह एक सोची-समझी भाजपा की जो योजना है उसके तहत है। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री की हालत है और बिहार की जो हालत है और एनडीए सरकार का 20 साल पूरा हो गया तकरीबन बिहार में, केंद्र में भी 10-11 साल हो गया। तो ये सब बातों को देखते हुए बिहार की जनता तेजस्वी यादव को बनाना चाहती है, जिससे भाजपा को जो फीडबैक मिला है, इसी के परिणाम स्वरूप वह चाहते हैं कि जनता को डाइवर्ट किया जाए। जो फेल्योर है बिहार का, देश का, जिससे जनता नाराज है, नीतीश कुमार के शासन से जनता नाराज है। और बचौल हो गए, गिरिराज सिंह हो गए जैसे लोगों को अनाप-शनाप बयान दिलवाया जाए जिससे मुद्दे डाइवर्ट हो जाएँ। उसी तरह कई बाबा वगैरह को भी बुलाया जा रहा है कि वो लोग भी आकर के तरह-तरह की बातें करें और जनता के माइंड को डाइवर्ट कर दें। उसी तरह आप देखेंगे कि आरएसएस के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वह भी इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी तरह क्रम में आप देखते होइएगा प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आज गृह मंत्री भी आए और सीता जी की याद आ रही है कि सीता जी के यहाँ पर बनना चाहिए सीतामढ़ी में। तो समझिए 20 साल से आपकी सत्ता है, आपको सीता माता सीता याद नहीं आई और 11 साल से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आपको माता सीता याद नहीं आई। और आज जब आपको पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप बौखला रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत राजनीतिक तौर पर सचेत और जागरूक जनता है। इस बयान से लगता है कि नहीं। हिंदू मुस्लिम होगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाजपा के इस तरह के षड्यंत्र और षड्यंत्र को बिहार की जनता समझती है। बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल, उन्होंने एक बयान दिया है कि देखिए होली के दिन मुसलमान अपने घर में रहें। साल में 52 जुमा होते हैं और होली जो है साल में एक बार होते हैं। अगर आपको रंग और अबीर से दिक्कत है तो आप घर में रहें, नहीं तो दिल बड़ा है तो बाहर निकलें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्लाम शाहीन जी है, समस्तीपुर विधायक। सर, कैसे देखते हैं बचौल जी के बयान को? देखिए, बचौल जी का जो बयान है वह एक सोची-समझी भाजपा की जो योजना है उसके तहत है। और आप देख रहे होंगे कि अभी सी वोटर का सर्वे आया। सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें यह बताया गया है कि तेजस्वी यादव जी लोकप्रियता में मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं और 42-43% लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। और जो वर्तमान एनडीए के प्रमुख हैं नीतीश कुमार जी, उनको मात्र 17-18% लोगों ने ही वोट किया है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, घबराई हुई है। तो पूरा एनडीए, खासकर बीजेपी। इसीलिए बीजेपी ने एक योजना बनाया कि भाई तेजस्वी यादव जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी सरकार लगभग बननी तय है उन लोगों के नज़र में। उन लोग का इंटेलिजेंस भी है, केंद्र की सरकार उनके पास है, राज्य की सरकार उनके पास है, उनके पास इंटेलिजेंस है। सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उन लोगों को यह फीडबैक दे रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव प्रचंड बहुमत के साथ आने जा रहे हैं। वैसे तो पिछले ही बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बड़े मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला किया और बहुमत के करीब ही पहुंच गए थे। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री की हालत है और बिहार की जो हालत है और एनडीए सरकार का 20 साल पूरा हो गया तकरीबन बिहार में, केंद्र में भी 10-11 साल हो गया। तो ये सब बातों को देखते हुए बिहार की जनता तेजस्वी यादव को बनाना चाहती है, जिससे भाजपा को जो फीडबैक मिला है, इसी के परिणाम स्वरूप वह चाहते हैं कि जनता को डाइवर्ट किया जाए। जो फेल्योर है बिहार का, देश का, जिससे जनता नाराज है, नीतीश कुमार के शासन से जनता नाराज है। और इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि तमाम जन समस्याओं पर और ज्वलंत मुद्दे जो बिहार की समस्याएं हैं उससे लोगों का मन डाइवर्ट किया जाए और बचौल हो गए, गिरिराज सिंह हो गए जैसे लोगों को अनाप शनाप बयान दिलवाया जाए जिससे मुद्दे डाइवर्ट हो जाए। उसी तरह कई बाबा वगैरह को भी बुलाया जा रहा है कि वो लोग भी आकर के तरह तरह की बातें करें और जनता के माइंड को डाइवर्ट कर दें। उसी तरह आप देखेंगे कि आरएसएस के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वह भी इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी तरह क्रम में आप देखते होइएगा प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आज गृह मंत्री भी आए और सीता जी की याद आ रही है कि सीता जी के यहाँ पर बनना चाहिए सीतामढ़ी में। तो समझिए 20 साल से आपकी सत्ता है, आपको सीता माता सीता याद नहीं आई और 11 साल से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आपको माता सीता याद नहीं आई। और आज जब आपको पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप बौखला रहे हैं।
अब आप सोच रहे हैं क्या बात करें, तो होली का विवाद खड़ा कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू राष्ट्र कर दो, माता सीता का मंदिर कर दो, कुछ भी करो, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनसे जनता को डाइवर्ट कर दो। रोजगार की बात न कर सकें, पलायन की बात न कर सकें, महंगाई की बात न कर सकें, और जो भी बदतर शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, तमाम चीजों को, गरीबी बे मतलब सातवें आसमान पर गरीबी है, लोगों का कुपोषित है यहाँ के लोग महिलाएं 74% एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी है, और 50% लोग कुपोषित हैं हमारे प्रदेश में। ये सबसे बदतर, पूरी दुनिया में सबसे बदतर हालत में कोई जी रहा है तो वह बिहार की जनता, जो 50, 60, 70% बड़ी आबादी है। शिक्षा का भी स्तर एकदम बच्चे बदतर है, जो भारत सरकार के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इन तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेते हुए लोगों को एक आशा, एक उम्मीद तेजस्वी यादव पर है कि तेजस्वी यादव को एक मौका मिलना चाहिए। ये एक नए सोच, नए विजन का आदमी है। यह जो बोलता है वह करता है। इसने रोजगार का वादा किया, उस पर काम किया, इसने इसके जातिगत जनगणना कराया, इसने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जितने भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक थे उसको परमानेंट करने का काम किया। ऐसे तमाम काम जो 17 साल 18 साल में भाजपा और जदयू नहीं कर सका, वह तेजस्वी यादव करने की क्षमता रखता है। तो इससे बौखलाई हुई है भाजपा। उसी परिणाम स्वरूप जनता को डाइल्यूट, लेकिन बिहार की जनता बहुत राजनीतिक तौर पर सचेत और जागरूक जनता है। इस बयान से लगता है कि हिंदू मुस्लिम कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाजपा के इस तरह के षड्यंत्र और षड्यंत्र को बिहार की जनता समझती है, और इस तरह के साजिश जो रची जा रही है कि मुद्दे डाइवर्ट किए जाए, मीडिया में उसी पर सवाल चलाए जाए, तमाम पर डिबेट उसी पर हो, नेशनल से लेकर के जिला स्तर तक पर इसी विषयों पर चर्चा हो जाए और जनता अपने सरोकार के मुद्दे को भूल जाए। इसीलिए इस तरह का अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को यह भी समझना चाहिए कि बिहार की सरजमीन पर एक बहुत सभी धर्मों का ये एक प्रमुख स्थान रहा है। हिंदू में भी माता सीता का यह स्थान है, मुस्लिम की भी बहुत आस्था यहाँ पर है, सिख के भी लोग इसी गुरुद्वारा यहाँ जो है पटना साहिब से ही बिलोंग करते हैं। जैन बौद्ध धर्म भी गया से वहाँ पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सभी धर्म का आस्था, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता के लिए हमको बांटना चाहते हैं, हमको तोड़ना चाहते हैं, हमको कमजोर करना चाहते हैं। तो ये कभी सफल नहीं होगा। हमारे लालू प्रसाद यादव जी इस मामले में बहुत कमिटेड, राष्ट्रीय जनरल कमिटेड है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने नाराजगी व्यक्त किया था कि होश में रहे बचौल जैसे लोग, वरना इनके जो भी नेता, आडवाणी आए, हथकड़ी बांध करके लालू जी ने उनको भेजने का काम किया। उसी तरह तोगड़िया जी आए, एयरपोर्ट से वापस करने का काम किया। इन लोग की क्या औकात है? बुचौल उचौल या फिर इस सब के आदमी की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। ठीक है, जब इनके जो सर्वे सर्वा है पार्टी के, आडवाणी और तोगड़िया, उसको तो हथकड़ी बांधते हमारे नेता को देर नहीं लगा। तो नीतीश कुमार है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की घटिया भाषा उनके सत्ताधारी दल के विधायक देते हैं, तो शर्म से डूब मरना चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, जो लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेकर के आते हैं और सबको साथ लेकर के चलने और भेदभाव रहित समाज का जो की भी बात करते हैं। हाँ, तो उसकी बात करते हैं आप। लेकिन आपके विधायक और आपके लोग, गिरिराज सिंह किस तरह का घृणित बयान करता है, ये बुचौल जैसा आदमी एक थर्ड क्लास की बात करता है। तो ये सब नीतीश कुमार भी सत्ता के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक उन्मादी ताकतों के चरण में जिस तरह चले गए हैं कि अब बोलने के लिए चरण में चले जाना लोग कहता है, अब तो ये सब नेता के पैरे पे गिरे जा रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए। सिद्धांतों से समझौता कर लिया सिर्फ सत्ता के लिए। यही हमारी सरकार बनेगी। किसी की औकात नहीं है कि एक शब्द किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करने की हिम्मत कर सके। उल्टा टांग करके भेज देंगे अगर तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे तो। इसलिए वैसे तमाम लोग अपने जुबान पर अपने और पूरे होशमंदी के साथ नियंत्रण रखना सीखे, वरना यही हालत रहेगी तो 6 महीना के बाद जो हमारी सरकार बनने जा रही है, वैसे तमाम लोग उल्टे टांग दिए जाएंगे जो समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश करेगा। चलिए, 6 महीने बाद जो समाज को बांटने और तोड़ने का काम करेंगे, उल्टा टांग दिया जाएगा अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी का प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।